नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 927A स्वरूपगंज खेरवाड़ा डूंगरपुर सागवाड़ा बांसवाड़ा रतलाम एमपी बॉर्डर के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों का मुआवजा भुगतान 3 वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। हाईवे निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र के 429 किसान ऐसे हैं जिन्हें उनकी अधिग्रहित भूमि के बदले मिलने वाली करीब 3 करोड़ 35 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज तक नहीं मिली है। इससे प्रभावित किसान अपने ही हक की राशि के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से स्वरूपगंज से लेकर रतलाम सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 927A का निर्माण कराया गया था। इस परियोजना के लिए सागवाड़ा क्षेत्र में कुल 3,878 किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी। इनमें से 3,449 किसानों को 97 करोड़ 53 लाख 9,464 रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन 429 किसानों का भुगतान आज भी लंबित है। बिलुड़ा गणेशपुरी निवासी किसान श्रीराम पाटीदार ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से वे अपनी भूमि के मुआवजे के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन किसानों की बड़ी राशि बनती थी उनके भुगतान पहले कर दिए गए, जबकि छोटे और गरीब किसानों की राशि लंबित रखी गई है। उन्होंने कहा कि कई बार संबंधित पटवारी एवं अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद केवल आश्वासन ही मिला है। किसान बार बार कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। एक अन्य प्रभावित किसान देवीलाल पाटीदार ने बताया कि प्रारंभिक रिकॉर्ड में उनकी भूमि का खसरा नंबर ही दर्ज नहीं किया गया था। बाद में तहसील और पटवारी कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बाद रिकॉर्ड में सुधार कराया गया। उन्होंने कहा कि आसपास के किसानों को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन उनका भुगतान अब तक अटका हुआ है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है। बिलुड़ा एवं आसपास के गांवों के प्रभावित किसानों ने अब आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी दी है। किसानों ने प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि निर्धारित समय में मुआवजा राशि उनके खातों में जमा नहीं की गई तो सभी किसान मिलकर सागवाड़ा तहसील कार्यालय का घेराव करेंगे तथा अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। किसानों का कहना है कि अपनी जमीनें विकास परियोजना के लिए देने के बाद भी यदि उन्हें वर्षों तक अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़े तो यह प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता है। इधर सागवाड़ा उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 927A के तहत लगभग 90% प्रभावित लोगों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। केवल कुछ प्रकरण तकनीकी कारणों से लंबित हैं। उन्होंने बताया कि कुछ जमीनों पर निर्माण एवं अन्य संरचनाएं बनी हुई थी, जिसके कारण पुनः सर्वे की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बांसवाड़ा को पत्र लिखा गया है। रीसर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लंबित प्रकरणों को आगे भेज दिया जाएगा। एसडीएम के अनुसार जिन किसानों का भुगतान बाकी है उनके प्रकरण तैयार कर उच्च स्तर पर भेज दिए गए हैं। जैसे ही बजट एवं राशि उपलब्ध होगी, संबंधित किसान के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भुगतान कर दिया जाएगा। कहना न होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य के लिए अपनी भूमि देने वाले किसानों को 3 वर्ष बाद भी मुआवजा नहीं मिलना प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। विकास की कीमत अपनी जमीन देकर चुकाने वाले किसान आज अपने ही अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। मैं श्रीराम पाटीदार बिलुड़ा गणेशपुरी।
पिछले 3 सालों से हम परेशान हैं, जो कि ये डूंगरपुर बांसवाड़ा नेशनल हाईवे 927A जो बना, उसका जिन जिन किसानों की जमीन गई है, मेरी भी है उसमें, और उसका पेमेंट अभी तक नहीं दिया गया है। और जिन जिन का जो बड़ा अमाउंट था वो पिछले जो पहले जो पटवारी था बिलूड़ा में विनय कुंजोत करके, उसने निकाल दिया। बाकी अभी जो पटवारी है वर्तमान में भूपेश पाटीदार, उनसे बात करते तो वो कहते हैं कि हम साहब को बात करते हैं आगे, और बस यही बात करते दोहराते रहते, और कई बार चक्कर काट चुके। अगर 7 दिन में इस समस्या का समाधान नहीं किया प्रशासन ने, तो हम सागवाड़ा में तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और जिन जिन गाँव के किसान हैं उन सबको बताएंगे। पहले पटवारी ने क्यों नहीं निकाला? आपका पैसा दूसरों का निकाला तो? जिन जिन का बड़ा बड़ा अमाउंट था उनको सेटिंग करके निकाल दिया होगा। बाकी हमारा छोटा छोटा अमाउंट है, हम किसान हैं, तो हमारा पेमेंट रोक के रखा गया अभी तक। मैं गांव बिरुड़ा गणेशपुरी, जो मैं रमेश पाटीदार, जो मेरे मेन हाईवे के जो मेरी जमीन है वो जो रोड में कटी हुई है, उसमें सब आगे सबको मुआवजा मिल गया और मेरा मुआवजा अभी तक मिला नहीं है। मैं बिलूड़ा गणेशपुरी गांव से देवीलाल पाटीदार, निवासी बिलूड़ा पाटीदार गणेशपुरी से हूँ। मेरा हाईवे नेशनल 27 पे जो हाईवे पे ज़मीन है, उसका पहले पटवारी ने पेपर में नाम नंबर नहीं दिया था, और बाद में हमने पटवारी के पास जाके तहसील में जाके उसको नंबर दिया। अब 3 साल हो गए, हमारे ज़मीन का पैसा नहीं आया है हाईवे का। तो उसके अंदर हमने पटवारी के जाके बोला कि हमारा नंबर क्यों नहीं आ रहा अभी तक पैसे का, तो वो कहते हैं कि हमने आगे प्रोसेस दे दिया है। तो फिर भी हमने पटवारी को ना पैसा दिया ना कुछ नहीं, तो वो हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो हम आगे बाकी जिनका है हमारे बगल में है, उनका पैसा आ गया है और हमारा रुका हुआ है। तो हमें निवेदन है कि हमारा पैसा अकाउंट में आना चाहिए, वरना हम तहसील में जाके धरना डालेंगे। मैं भगवान पाटीदार गणेशपुरी बिलूड़ा गांव का निवासी हूं, और मेरे 3 साल से ये रोड बन गया, और सागवाड़ा में कोई नहीं सुनता है, और बिलूड़ा में भी कोई नहीं सुनता है, और ये रोड बन गया और सब रोड वाले बादशाह बन गए। और रोड पहले तो बोल रहे थे हम लोग मुआवजा देंगे, और हाईवे नेशनल बन गया तो अभी हम लोग रोते रहे। अभी मेरे 2 बीघा जमीन जेठाना आबादी में गई है, तो भी पैसा मेरे को नहीं मिला अभी तक। दूसरे को मिल गया, और ऊपर बस स्टैंड पे 1-1 करोड़ दिया है, और मेरे 2 बीघा मेरे खलियान में आबादी था, अभी जेठाना में है, तो 2 भी नहीं मिला मेरे को। और मेरा सब खेत का पैसा बाकी है। मेरा 18 नंबर है, 18 नंबर का पूरा पैसा बाकी है। इसमें 2 ही नंबर का पैसा आया मेरे पास, और पूरा नंबर बाकी है मेरा। और विनती है कि आपको के पैसा मेरा भेज दो, नहीं तो मैं धरना इधर रोड जाम कर दूंगा, चक्का बंद कर दूंगा मैं। सही बात। हाँ, भगवान पाटीदार बिलूड़ा से आपको विनती है कि ये सागवाड़ा वालों को के पैसा जल्दी के जल्दी पहुंचा। सर, NHI में जो आउटपुट ये हुई, उसमें अभी तक कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिला, इसमें क्या क्या अभी NH 927A में जो ज़मीन हमने अधिकृत की थी, उसका लगभग 90% लगभग तो भुगतान हो चुका है, और कुछ भुगतान बाकी। इसका रीज़न ये रहा है कि उसको कोई स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ था, तो उनका हमें रीसर्वे कराना था। तो रीसर्वे के लिए हमने NH बांसवाड़ा को हमने लिखा है, तो रीसर्वे हो जाएगा तो वो प्रकरण बना के हम भेज देंगे। इसके अलावा कुछ के बाकी है, उस सबके प्रकरण बना के भेज दिए हैं, और NH बांसवाड़ा या ऊपर स्तर पे जैसे ही पैसा आता है हमारे पास, उस आधा के हम सीधा उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे। आबादी है, और अभी मुआवजा अभी तक तो मिला नहीं है। ये आबादी जमीन है, अभी तक तो मुआवजा मिला नहीं है। 2 बीघा आबादी है, जेठाना के अंदर है, जेठाना के अंदर है, ग्राम पंचायत जेठाना। 1254, 1255, 1256, 1257, 1324 ये खतरा नंबर है अभी तक बाकी है। जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई नहीं की गई है हाईवे वालों ने। नुकसान भी बहुत किया हमारा, खेतों की बाढ़ तोड़ दी, बाउंड्रियां तोड़ दी, और ये गेट वगैरह तोड़ दिया। ये आपके सामने देखो, ये यहाँ एक गेट भी तोड़ दिया, ये सब अभी तोड़ दिया, तक तब भी अभी भरपाई तक नहीं तो किया है। मुआवजा मिला ही नहीं। और पहले रोड बनाया उसका भी मुआवजा हमको नहीं मिला, जो पहले रोड बनाया ना उसका भी मुआवजा नहीं मिला है, और नया बना उसका भी नहीं मिला है।
और ये दूसरों के जो आबादी जमीन थी उसको उन्होंने पैसा दिया तो उनके पैसे आ गए खातों में, हमारा बाकी है अभी तक। ये रहा ये पास में ये आबादी चला है, इनके तो आ गए पैसे, इनके तो पैसे आ गए, इन सबके पैसे आ गए, हमारा बाकी है आबादी में। यहाँ से पूरी पट्टी के पैसे बाकी, पूरे बिलोड़ा के जमीन का पैसा बाकी है, कोई पैसा आया ही नहीं है। पुल तक आगे बड़ा पुल है, वहाँ तक पूरी पट्टी के 1 रुपया नहीं आया किसी के। एक आबादी में है खाली बीच में एक जने का, महेश जैन, उनका आ गया। बाकी एक अनिश पंचाल करके है, उसका आबादी में उनका आ गया। उसके बाद किसी का पैसा नहीं आया, पूरी पट्टी बाकी है। हाँ, दोनों बाजू रोड के और उस साइड भी बाकी है वैसे ही वैसे। और लखमा हॉस्पिटल के आजू बाजू में भी सब पैसा बाकी है हमारा। यहाँ से दोनों तरफ लखमा हॉस्पिटल दोनों तरफ का बाकी है। यहाँ हाईवे के अंदर पाइप डलवाए हमारे किसानों के पानी ले जाने के लिए, अगर अंदर पाइप डलवाए हमारे पास, वो भी हमारे पास 26,000 रुपया लिया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बाकायदा ऑडियो मेरे पास 26,000 रुपया। और सरकार का क्या नियम है कि पाइप डाल के दो, सरकार का नियम ये। और हमारे पास से 36,000 रुपया लिया रोड वाले ने। मेरे पास 36,000 रुपया लिया रोड वाले ने, अंडरग्राउंड पाइप डाले हमारे, जबकि हम किसान है। हमारा हक बनता है कि यहाँ से उस साइड पानी ले जाए। अभी रोड खोदेंगे तो बोलेंगे अभी नहीं खोदने मिलेगा, केंद्र से परमिशन लाओ। और उधर तो सरकार का तो परमिशन लेने पाइप ऐसा ही मिलता है, और हमके पास में पाइप डलवाए। रोड वाले ने 36,000 रुपया लिया। ये रोड वाले, ये तो क्या अपना काम होता है, यूँ करके बेचारे किसान बोलते नहीं है, दबते हैं। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एम्यूनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें, ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।